अपना पति को ही मानो, ये होना चाहिए। और ढोल है, ढोल में अगर थोड़ा दबाव नहीं दोगे तो बजेगा ही नहीं। और गमार जो है, जो चोर चुहार है गमार, और उसको अगर पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा सब घरे लूट लेगा, उसको दबाव नहीं रखेगा तो कौन सी गलती का है? तुम समझ का ही फेरा है, तुम अज्ञान को अज्ञानता में बदल रहे हो। अगर अज्ञानता में बदलोगे तो तुम्हारे घर में अज्ञान पैदा लेगा और तुम्हें सजा मुलायम सिंह यादव की तरह देगा, याद रखना। रामचरितमानस की छपाई है। नमस्कार सर थोड़ा आपका नाम? हाँ ठीक है, बोलिए। आपका नेम? मेरा ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम कश्यप। सर, आवाज़ न्यूज़ की टीम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप आज इस वक्त यहाँ पर हैं एक सनातन धर्म को लेकर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप किस पर्पस से यहाँ पर है, और जो आपने एक मुहिम चला रखी है बागे बागे विश्वनाथ धाम जी को Z+ सुरक्षा दी जाए, और उन्होंने कहा है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं हिंदुत्व राष्ट्र दूंगा, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, हिंदुत्व राष्ट्र संसार हिंदू शब्द का है, सनातन जब तक है तभी तक मानव है। मानव को तुम हटा दो सनातन को तो मानव ही नहीं रहेगा, जानवर भी नहीं बन पाएगा। जानवर का भी एक ज्ञान है फिक्स, मानव को प्रकृति ये भी नहीं दिया है। अगर उस ये जो जितना भी कह रहा है ये सब अज्ञानता का लक्षण है, ज्ञान का नहीं। सनातन एक मानव जीवन जीने का सुंदर व्यवस्था, जिसमें मानव जन्म ले खुशी में रहे, युवा में आवे तो बेरोजगार पढ़ करके शिक्षित हो, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार वह शिक्षा पाए, उसके बाद वृद्धा हो तो उसको उतनी व्यवस्था मिले कि वह कहीं भी रहे खुशी से रहे, और जा कर के वह भगवान का भजन करके यह समझ ले कि मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं शरीर की चोला बदल रहा हूँ, उसको एहसास हो जाए तो ये खुशी मिले कि कहीं कष्ट ना हो, जन्म लेने से मृत्यु तक जो कष्ट ना हो, वही व्यवस्था सनातन व्यवस्था है, वही ज्ञान सनातन ज्ञान है, वह मानव के लिए है। और वो एक विषय को पकड़ करके, जैसे बौद्ध ने एक विषय को पकड़ा कि ये आत्मा को तुम शुद्ध कर लो, खोल लो, तो सारा ही बीमारी ये आत्मा शरीर का कारीगर वही है, ठीक कर लेगा, वो करके दिखा दिया। महावीर ने ये आत्मा और दूसरे आत्मा को पकड़ के दिखाया, और आत्मा को दिखाया कि एक चींटी का आत्मा ये हम बात कर सकते हैं, तो बात करके दिखाया। वह एक सनातन का एक ज्ञान को व्याख्या किया है। वो ये मोहम्मद साहब कहते हैं कि एक ईश्वर है, हाँ एक ईश्वर है। अरे आदमी का 1 लाख सोच, 1 लाख खोपड़ा है, अलग अलग ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार ही वह सीखता है, तो उसको अपने अनुसार अनेकों मूर्ति है, किसी को काली को देखो पसंद आया उसी को पूज रहा है, और ये कोई या हनुमान को पूज रहा है, किसी को बल चाहिए, हाँ हम भी कुश्ती करेंगे, देखने से बल आता है संसारिक, तो वो बल ले लेता है, गरीब से गरीब घर में खाना नहीं मिलता है, बलशाली हो जाता है। तो ये मूर्ति एक व्यवस्था के लिए दिया है, ईश्वर पाने के लिए। ईश्वर एक है, लेकिन पूछते पूछते जो ईश्वर पाना चाहता है कर्म से, तो वह ईश्वरमय हो जाता है, वहाँ जाकर ईश्वर एक होता। तुम एक को शुरुए में कोई सीखा नहीं है, तुम एक के बार वहाँ लेकर दे आया मेडिकल करे, पढ़ ले ये किताब, डॉक्टर बन जाओगे। तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? उसको पहले ABCD पढ़ना होगा, तब वो पढ़ना होगा, पढ़ते पढ़ते फोटो देखना होगा, देखते देखते समझते समझते वो तब जाकर किसी दिन डॉक्टर की योग्य बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। और तुम डॉक्टर एक हो तो क्या कहता है, ए मेरे अल्लाह। अरे जितने आदमी उतने उतने अल्लाह की कल्पना बना लेता है। तुम तो शून्य बता दिया, लेकिन शून्य में कोई रहता थोड़े है, सब अपना कल्पना बना लेता। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। अरे मेरे अल्लाह काहे कहता है? एक अल्लाह जब एक है तो मेरे मेरे क्या कर रहा? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले कुछ था ही नहीं। मोहम्मद साहब 1400 वर्ष पहले सन 623 में कैरेबियन जो वहाँ उसके पहले जो भी मस्जिद को वो पूजते हैं मक्का मदीना का, वह पहले भी था, हजारों हजार वर्ष से था, करोड़ों वर्ष इसको पता नहीं है कब से। वहाँ 365 देवी की पूजा होती है, वह ज्ञान की देवी थी, एक दिन में एक को पूजा करता था। आज कैसा दिन होगा 365 एक वर्ष का, वो उसको तोड़ दिया, अपना ज्ञान तोड़ दिया। आज उससे ज़्यादा धनी कौन है? एक थोड़ा सा खुदाई करता है, 1 लीटर तेल निकाल करके बेच लो, 200 का आ गया। लेकिन सुना है कि कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना में भगवान शिवलिंग है।
शिव का ही है। वो तो अपने लिखा है, कुरान में पढ़ा है मैंने कि उसने लिखा है 365 देवी की पूजा होती थी, उसको हटाया, अल्लाह एक है दो। अरे गधा, यह ज्ञान है। अल्लाह को जानने वाला करोड़ में अरब में कोई एक है। तो वो ये संसारिक काम नहीं देखता है, वो उसको खोजता है। ये तो सांसारिक सफलता खोजता, मैं पहलवान बन जाऊँ, मैं पढ़ लूँ, हमको बेटा हो जाए, हमको धन हो जाए। ये सांसारिक धन के लिए वहाँ तक कोई जैबे नहीं करेगा। तो या तो यहाँ हनुमान को देखेगा तो बल ले लेगा, काली को पूजेगा शक्ति ले लेगा, शिव को पूजेगा धन ले लेगा, विष्णु को पूजेगा तो शक्ति आ जाए। करके देखो आना शुरू हो जाता है। यह रास्ता है जीने में खुशी आने का रास्ता। सनातन मानव में का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक मानव जिए, उसकी व्यवस्था है। और एक दिन में कोई नहीं होता है, कई जन्म के बाद ज्ञान होता है। एक जन्म में कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता। कोई जन्मों जन्मों का फल जुट करके कहीं आकर के वो बड़ा ज्ञान में बदल के तब मोक्ष में जाता है। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे कि कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ठीक है, उनका ये कहना है कि ईसा मसीह सब चीज़ों के वो है और क्रिश्चियन जो है प्रभु यीशु ठीक करेंगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बारी कोशिश हुई है, तो मैं उसको डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसे करते हालेलुया। देखिए, क्रिश्चियन जब क्राइस्ट जन्म नहीं लिया था, बौद्ध जन्म लिया, महावीर जन्म लिया, बौद्ध जन्म, उसके पहले समाज क्या था कि काट मार रात दिन होता था, मर्द नहीं मिलता था, सब जमा होकर के एक तलवार लेता था, उसको वो काटता, इसका ये काटता था। तो बौद्ध, जब महावीर ने शांति देना नहीं हुआ तो गौतम बुद्ध है, लोगों को ऐसा ज्ञान दिया कि सोच बदल दिया, काट मार से हटा दिया। उससे भी ये समाज नहीं माना, इधर तो माना उधर नहीं माना। तो वहाँ क्राइस्ट ने अपना तेजस्व दिखाया और उसने दूसरे के दुख को अपना दुख बना कर सूली पे चढ़ा। जब वह मारा गया, सूली पर गया, तब लोग ने हाय रे बाप छाती पीट करके सब क्रिश्चियन माना। और वो क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म में कोई फर्क नहीं है, काट मार करो यही धर्म। लेकिन उसने छोड़ दिया, धर्म का घेरा बना लिया और समाज को आज़ाद कर दिया ज्ञान के रूप में, तब वह ज्ञानी बना है। और वो क्रिश्चियन की जहाँ बात होता है, क्रिश्चियन खुद अपने क्राइस्ट ने कहा कि वहाँ पर ये टीवी पे देख रहा था कि एक धक्का मार करके, उसको तो शक्ति था, हम धक्का मार के गिरा देते हैं, उसका बीमारी ठीक नहीं होता है, तो किस आधार पर हम मारे धक्का? उसको तो अपने फीलिंग हो रहा है। वह धीरे धीरे सब सनातनी ज्ञान होगा, बढ़ रहा है, संसार सनातन में होगा, ज्ञान बढ़ता। ये जो कुरान भी कहा है किसी दिन यह भी खत्म होगा। 1,24,000 हमसे पहले भी पैगंबर आए, उसकी बात नहीं माना, लोग ने गाय पूजने लगा, मूर्ति पूजने लगा, ये बहुत देवी पूजने लगता है। अब की बार हम ऐसे बांधते हैं, वही मोहम्मद साहब बांधे हैं। कुछ दिन में बंधन सर्वे करेगा, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है, ये खत्म होगा, फिर सनातन हो जाएगा। जैसे कि गरुड़ जी ने कहा था, जब भगवान लक्ष्मण जी को पाशपान में बांधा गया था, तो गरुड़ जी ने कहा था कि मैंने भगवान श्री लक्ष्मण जी को छुड़ाया। तो काकभूषण जी ने कहा था कि कौन से तुम गरुड़ हो, मैंने 24 गरुड़ तो अभी तक देख चुके, यानी 24 बार तो वो देख चुके, रामायण हुई है, रावण मरा है, ऐसे ही हुआ है। तो यही होता। अब ये देखिए ना, अभी यूक्रेन की लड़ाई है ना, अमेरिका रूस एक बहाना बना के लड़ रहा। आज एटम बम फूटेगा, सारा दुनिया से मानवता मिट जाएगी। अगर कोई बचबो करेंगे तो कपड़ा खोजेंगे, तो कपड़ा बनाने वाला बुनकर नहीं रहेगा तो कौन बनाएगा? मशीन नहीं रहेगा कौन बनाएगा? हम लोग सब नंगा हो जाएंगे, पढ़ाने वाला ज्ञान किताब जल जाएगा तो उसका उम्र भी होता है, उसके बाद अज्ञान हो गए तो एक दूसरे कहा कही करके पलेंगे। ये तो वो तो युग परिवर्तन तो सामने खड़ा है। इतना एटम बम बना लिया, कल फोड़ने का काम है, युग बदल जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी कुछ लोग रामचरितमानस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग बाइबल या कुरान के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठाते। देखो, बाइबल में, कुरान में मैं उसको बहुत पढ़ा है, 50 बार पढ़ा है। तो मैंने ये देखा, उसने कह दिया है कि पूजा करो, किस कैसे जैसे हम करें कहें वैसे, वो जितना टाइम में कहें उतना ही बार करो, ऐसे ही करो। और इसके खिलाफ में मत सुनो, हट जाओ। उसके खोपरा में जो विष भरा है वही रखे, नया चीज़ घुसने नहीं देता। एक सनातन ही है, ज्ञान बढ़ने के लिए देता, वह ज्ञान को बढ़ने नहीं देता है। वह अज्ञानता में मानव को पालता है, तभी वह धर्म जिंदा है। ज्ञान आ जाएगा वो सनातन हो जाएगा।
आपको लगता है कि हिंदुत्व को एक कहीं ना कहीं टारगेट करके ये चीज़ें बोली जाती देखिए एक बात जो है, हिंदुत्व जो है या सनातन जो है, ये सनातन मानव रूपी मानव सनातन में ही जीता है। उसमें जो प्लास्टिक पहन लो समुद्र में घुस करके पानी नहीं सटेगा, लेकिन जिस दिन फट जाएगा उस दिन घुस जाएगा। जो या केवल देखो ज्ञान जैसा जैसे बढ़ेगा वो सब सनातन हो जाएगा। ज्ञान को रोक करके रखा हुआ है, इसीलिए वो है, वह धर्म जिंदा है। नहीं धर्म कोई नहीं जिंदा रहेगा। 1,24,000 मोहम्मद साहब कुरान में कहा कि पहले भी पैगंबर आए, लोग उसके सामने मान लिया, अब बाद में फिर गाय को पूजने लगा, मूर्ति पूजने लगा, ये पूजने लगा। अरे वह वास्तविकता है मानव ऐसे सोच को, ज्ञान का मार्ग का, और तुम उसको घेर के रखते हो। जैसे ही तुम मरा वो भी मर गया। मोहम्मद साहब ने इसका विरोध किया, मृत्यु के टाइम मोहम्मद साहब को कितना कष्ट आया है वो भी पता लगा लीजिए। अच्छा, मोहम्मद साहब से एक मेरे को बात याद आई हाँ। कि मोहम्मद साहब को कहा जाता है कि उन्होंने 13 साल की लड़की से ब्याह किया। ठीक है, तो उसको ये ब्याह इसलिए किया उन्होंने ताकि उसको सहारा मिल सके। तो क्या किसी को सहारा देने के लिए क्या उससे शादी करनी जरूरी, वो भी 13 साल की? हाँ हाँ सुनिए, 13 रहे कि 9 वर्ष का रहे कि 8 वर्ष का रहे, कोई किताब उन्हीं का किताब उर्दू में पढ़ा है, लेकिन यह तो इच्छा की बात है। किसी व्यक्ति को किसमें संतुष्टि है, क्या है, वो व्यक्तिगत हमारा कोई मतलब नहीं है। वह अच्छा है खराब है, उसका पुण्य पाप वो लेगा। ये अच्छा करेगा अच्छा आएगा, खराब करेगा खराब आएगा। मुझे केवल ये सिद्धांत पर हम बोलते हैं कि सिद्धांत क्या है, व्यक्ति से क्या ले रहा है मुझे किसी। आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत समय आपने दिया, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ सर थे। तो हम आज यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर, जहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है सनातन धर्म को लेकर और अलग अलग जातियों को लेकर। तो मैं आप सबको एक बारी फिर आवाज़ न्यूज़ की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है और हमारे कुछ कमेंट माध्यम से आप हमें सुझाव देना चाहते हैं कि हम अपनी न्यूज़ को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो कृपया करके कमेंट माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आवाज़ न्यूज़ की टीम की तरफ से मैं ईशान कपूर जंतर मंतर से, मेरे साथ कैमरामैन विवेक सेना के साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।